Hello guys, welcome all. In the last session, due to some technical error, there was only video but no audio audible. I don't know how it was, but due to some technical reason, sorry for the inconvenience caused. In the last session, we discussed about physical properties of metals and non-metals. So even I gave you the distinguish between luster, ductile, malleability, hard, sonorous, and all. So we'll move further and we'll start with chemical properties of metals. So chemical properties of metals is divided into three parts: reaction of metals with oxygen, reaction of metals with water, and reaction of metals with acids. Chemical properties of metals are divided into three parts: reaction of metals with oxygen, reaction of metals with water, and reaction of metals with acids. नाउ हम लोग एक वन बाय वन सब देखेंगे. सो फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. सो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कोई भी मेटल ले लो, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, इसका मतलब रिएक्टेंट की तरफ लेफ्ट हैंड के साइड में O2 ऐड होगा. O2 ऑक्सीजन एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो हमेशा वो O2 ऐसे पेयर में आता है. और प्रोडक्ट के तरफ में ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड. सो द बेसिक जनरलाइज्ड रिएक्शन इज मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड. अब एग्जाम्पल लेते हैं. सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सोडियम ऑक्साइड. Na प्लस O2 गिव्स यू Na2O. This is sodium oxide. This is addition of oxygen. So metal plus oxygen gives you metal oxide. K plus O2 gives you K2O. Mg plus O2 gives you MgO. इससे और बहुत सारे रिएक्शंस. अब देखो, ये हम लोगों ने बोला Na प्लस O2 गिव्स यू Na2O, K प्लस O2 गिव्स यू K2O, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO. लास्ट सेशन में जो कम मिनट्स का था, उसमें मैंने बताया कि सोडियम एंड पोटेशियम ये कैसे है, सॉफ्ट मेटल्स है, यानी दे कैन बी कट विथ नाइफ. सॉफ्ट मेटल्स होने के साथ साथ अगर आपको लेसन नंबर वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला याद है, तो हमने वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ डिस्कस की थी. सो रिएक्टिविटी सीरीज़ में पोटेशियम, सोडियम ये सीरीज़ में सबसे ऊपर है. दैट मीन्स दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. सो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है. तो हम लोग सोडियम को ऐसे एक्सपोज करके रख नहीं सकते एयर में. अगर ऐसे ही एक्सपोज करके रखा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और हाथ पूरा जल जाएगा. सपोज हाथ में रखा है, यानी वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी. तो अगर उसको दूसरा ऑप्शन है कि उसको पानी के अंदर रखे, लेकिन पानी के अंदर रखा तो H2O, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन है, डिजॉल्व फॉर्मेट में, यानी वहाँ पे भी नहीं रख सकते. पानी के अंदर डाला सोडियम को तो पानी बाहर गिर जाएगा, और वो पानी जिसके ऊपर गिरा उसकी बॉडी जल जाएगी, यानी वहाँ पे बर्न्स हो जाएंगे. सो दिस इज़ नॉट गुड ऑप्शन टू स्टोर इन वाटर. सो एक थर्ड ऑप्शन है कि हम उसको कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, केरोसिन के अंदर. उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसके लिए इट सिंक्स एट दी बॉटम. सो सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन. आप लोगों को गिव रीजन पूछ सकते हैं, सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन. So sodium is highly reactive metal. It reacts with oxygen present in the air. It reacts with oxygen present in water in dissolved format. So it is stored under kerosene. It has density higher than that of kerosene. अब यही आंसर को थोड़ा सा प्रॉपरली हाईलाइट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज़, मैं अपने आंसर में ये क्या करूँगी, ये रिएक्शन ऐड करूँगी. सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सोडियम ऑक्साइड, यानी मेरा आंसर अलग से क्या होगा, हाईलाइट होगा, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अब ये जो सारे ऑक्साइड्स मुझे मिले हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैं क्या करूँगी, अब टेस्ट ट्यूब ले लूँगी 6-7, और उन सारे टेस्ट ट्यूब्स में आई फील वाटर, यानी पानी भर के रखा है. और ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म हुए हैं, ये सारे ऑक्साइड्स इन पानी के अंदर डालने के, यानी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी है तो उसके अंदर सोडियम ऑक्साइड, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी है, दूसरे के अंदर पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे सारे ऑक्साइड्स डाल दूँगी और अभी स्टीयर करूँगी. हिलाने के बाद हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जो थे टेस्ट ट्यूब में वो डिज़ोल्व हो गए, लेकिन बाकी के डिज़ोल्व हुए क्या, नहीं हुए. इसका मतलब ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ये क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे. तो ऐसे ऑक्साइड्स जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, अल्कली. ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली. अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला लेसन याद करो. ग्रुप 1 कंटेंस अल्कली मेटल्स. अब उनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता था,
क्योंकि उनके ऑक्साइड्स क्या होते थे, पानी के अंदर डिजॉल्व होते थे। यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो ये रिएक्शन देखो Na+O2, ये ऑक्साइड को पानी के अंदर डाला तो डिजॉल्व होगा ऑक्साइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन प्लीज़ ये ध्यान से देखिए, Na2O + H2O, ऑक्साइड को किसके अंदर डाला, पानी के अंदर, तो हम लोगों को क्या मिला, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम पोटेशियम ऑक्साइड लिया, पानी के अंदर डाला तो हम लोगों को क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स। लेकिन यही ऑक्साइड्स जब पानी में डालते हैं तो सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स डिजॉल्व हो जाते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, अल्कली फॉर्म करते हैं। सो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे गिव रीज़न क्या पूछ सकते हैं, सॉरी, सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। सो रिएक्शन लिखना आंसर के वक्त ज़रूरी है, इट विल हाईलाइट योर आंसर। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट आगे वाले पार्ट पे जाते हैं। आगे वाला पार्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ये वापस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। वाटर का सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और क्या है, स्टीम। कोल्ड वाटर में है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हॉट में है मैग्नीशियम, स्टीम में है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। सो कोल्ड के अंदर क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सो पहले एक जनरलाइज रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, मेटल के अंदर पानी डालना है और हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को क्या मिलेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड तरफ की रिएक्शन हमारी कन्फर्म है कि मेटल प्लस के आने वाला है वाटर। हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, उसके लिए कौन सा फॉर्मेट आएगा, एल, वी राइट द फिजिकल स्टेट, हम लोगों ने ये सीखा हुआ है। सो यहाँ पे एल आएगा, लेकिन जब स्टीम आएगा तो वहाँ पे एल नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, जी, दैट इज गैसियस स्टेट। सो मेटल प्लस H2O गिव्स यू metal hydroxide plus hydrogen gas is released. This is generalized reaction for cold water and hot water. Metal plus water gives you metal hydroxide plus hydrogen gas is released. यानी यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने वाला है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग सोडियम के साथ, Na+H2O, सोडियम प्लस H2O गिव्स यू क्या क्या होने वाला है, हाइड्रोक्साइड यानी क्या मिलता है हम लोगों को, OH, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज प्लस हीट इज रिलीज। ये वाली बैलेंस नहीं किए, ना ही मैंने ये वाले रिएक्शंस बैलेंस किए थे, आप लोगों को बैलेंसिंग आता है। सो Na+H2O गिव्स यू 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज प्लस हीट एनर्जी रिलीज हुई है, यानी ये एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। ओके, कोई बात नहीं। K+H2O, that is potassium plus water gives you potassium hydroxide, KOH plus hydrogen gas is released plus heat is released। यानी ये भी कौन सा टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ये सोडियम और पोटेशियम के साथ के रिएक्शंस दोनों एक्सोथर्मिक हैं। इतने ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो क्या होता है, कैचेस फायर। हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। जलने के प्रोसेस में हमेशा ऑक्सीजन हेल्प करता है। इसके लिए जब हम आग बुझाते हैं तो हम आग का कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, हम लोग सैंड यूज़ करते हैं, हम लोग वाटर यूज़ करते हैं। एनी हाउ हम लोग ऐसा करते हैं कि वो आग को क्या नहीं मिल सके, उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ हम लोग ब्रेक करते हैं। लोअर स्टैंडर्ड्स में आप लोगों को एक एक्टिविटी याद आती होगी जहाँ पे बर्निंग कैंडल के ऊपर हम लोग एक ग्लास रखते हैं। सो वो बर्निंग कैंडल कब तक जलती है, जब तक वो उस ग्लास के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है द कैंडल एक्सटिंग्विशेस से। सो ऑक्सीजन ये क्या है, सपोर्ट्स कंबशन। लेकिन अगर मैं एक बॉटल के अंदर हाइड्रोजन गैस लूँ और उसके अंदर मैच स्टिक डालूँ तो वो क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी इसको। सो हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल है, हाइड्रोजन गैस खुद जलता है और ऑक्सीजन क्या करता है, जलने के प्रोसेस को हेल्प करता है। सो इन दोनों प्रोसेस में सोडियम और पोटेशियम इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती है कि ये जो हाइड्रोजन बाहर रिलीज़ हो रहा होता है उसको क्या हो जाती है, आग लग जाती है। इसके लिए ये कंबस्टिबल यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 आर कंबस्टिबल, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हाई हीट इज इवॉल्व। सो हीट इज इवॉल्व, हाइड्रोजन कैचेस फायर। Now this reaction and this reaction are totally different reaction guys, please। बहुत लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं कि क्या यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटल प्लस वाटर, यानी हम लोग प्योर मेटल किसके अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे। सो मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेज रिलीज प्लस हीट एनर्जी। ये एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था,
ऑक्साइड्स को पानी के अंदर डाला था, यानी हम लोगों ने सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, इनको किसके अंदर डाला था? पानी के अंदर डाला था। ओके, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब हमारा जो गिव रीज़न था कि सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, उसके अंदर हम लोग ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं कि सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इन डिजॉल्व फॉर्मेट, और हम लोग ये रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हैं। तो जब एग्जामिनर चेक करेगा तो हमारे पास दोनों रिएक्शंस रिटर्न होंगे, और ये इंडिकेट करेगा कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है और हम लोगों को कंटेंट काफ़ी अच्छे से मालूम है। सो ज़्यादा आंसर के डिटेलिंग में नहीं जाके हम लोगों को फुल ऑन फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ओके ना, कोल्ड वाटर के अंदर क्या क्या था? सोडियम था, पोटाशियम था और कैल्शियम था। सो सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, अभी कैल्शियम। कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेज रिलीज, प्लस यहाँ पे भी हीट है, बट हियर हीट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, यानी इतना सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन को आग लग जाए। हाइड्रोजन को आग कौन से केस में लगती है? सोडियम एंड पोटाशियम। कैल्शियम के केस में लगती है क्या? नहीं। कैल्शियम इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, हीट इज़ गिवन आउट, लेकिन इतनी नहीं है कि हाइड्रोजन कैचेस फायर। इसके ऊपर भी गिव रीज़न आता है कैल्शियम के कि कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यूरिंग रिएक्शन विथ वाटर, यानी ये पुराने ज़माने में कंस्ट्रक्शन साइट में होता था। एक बड़े से टैंक में कैल्शियम स्टोन्स डाले जाते थे। कैल्शियम यानी चूना जो होता है, तो वो अगर सूख जाता है तो वो स्टोन्स फॉर्मेट में हो जाता है, तो ऐसे कैल्शियम स्टोन्स फॉर्मेट में मिलते थे। तो ये पानी के अंदर ये कैल्शियम स्टोन्स डाल देते थे। सो कैल्शियम स्टोन्स डालने के बाद अगर मैं इस ड्रम को बाहर से हाथ लगाऊंगी तो ये कैसे है? एक्सोथर्मिक है, यानी बाहर से क्या फील होने वाली है? काफ़ी ज़्यादा हीट फील होने वाली है। सो ये कौन से टाइप के रिएक्शंस हुए? एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। सो कैल्शियम की रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक है, लेकिन जब ये कैल्शियम को पानी के अंदर डाला है तो कुछ टाइम के बाद हम लोगों को बबल्स आते हुए दिखेंगे। ये बबल्स नीचे से ऊपर तक आएंगे। ये बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। अब जब ये नीचे से ऊपर तक आते हैं तो बहुत बार ये कैल्शियम स्टोन्स के आसपास स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने की वजह से कैल्शियम हेवी है, इसके लिए वो नीचे रहता है, लेकिन ये सारे बबल्स उसके आसपास स्टिक होने की वजह से वो लाइट इन वेट हो जाता है और कैल्शियम ऊपर आके फ्लोट होने लगता है। सो द गिव रीज़न, क्या गिव रीज़न है? कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर ड्यूरिंग रिएक्शन विथ वाटर, यानी कैल्शियम क्या होता है? ऊपर आके फ्लोट होता है, जबकि कैल्शियम को फ्लोट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बबल्स जो आते हैं वो उसको ऊपर आके क्या करते हैं? फ्लोट करवाते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग जब ग्लास के अंदर डालते हैं कांच के, सो वी कैन सी बबल्स, बहुत बार नीचे से ऊपर की तरफ बबल्स आते हैं। एग्जैक्टली ये कैल्शियम के केस में क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ बबल्स आते हैं। ये बबल्स किसके आते हैं? हाइड्रोजन गैस के आते हैं। ओके, सो कैल्शियम के केस में इट डज नॉट कैचेस फायर। ओके, सो यहाँ पे गिव रीज़न है, दो गिव रीज़न हम लोगों ने डिस्कस किए। पहला वाला था सोडियम में स्टोर्ड अंडर केरोसिन, दूसरा क्या था? कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर ड्यूरिंग रिएक्शन विथ वाटर। नाउ आगे जाते हैं मैग्नीशियम। कोल्ड वाटर हम लोगों का हो गया ना हॉट वाटर। हॉट वाटर इज सेम एज कोल्ड वाटर, यानी पूरा हॉट वाटर का जो रिएक्शन है वो सेम कोल्ड वाटर के जैसा है, विथ ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ। नोट, अब हम हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं, यानी ऑलरेडी पानी गर्म है, यानी ये टाइप एक्सोथर्मिक हो ही नहीं सकता। एक्सोथर्मिक कोल्ड वाटर के साथ हो सकता है, हॉट वाटर के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप बोलोगे अरे गर्म है, नहीं, ये गर्म इसके लिए क्योंकि आपने हॉट वाटर यूज़ किया। सो हॉट वाटर या स्टीम के साथ वाले रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो नहीं सकते, वो सिर्फ कौन से वाले हो सकते हैं? कोल्ड के साथ हो सकते हैं। सो मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है इज़ एग्जैक्टली सेम एज कैल्शियम, विथ ओनली डिफरेंस जहाँ पे कैल्शियम है वहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों को? मैग्नीशियम। उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाला है, बट क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने वाला है? नहीं, दिस वोंट बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टीम। स्टीम के साथ कौन कौन है? एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ओके, कोल्ड हुआ, हॉट हुआ, अब स्टीम। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। कोल्ड और हॉट के साथ जनरलाइज रिएक्शन क्या थी? मेटल प्लस H2 गिव्स यू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेज रिलीज। लेकिन स्टीम के साथ ऐसे नहीं है। स्टीम के साथ जनरलाइज रिएक्शन ऐसे होगी, मेटल प्लस H2O, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? जी, दैट इज़ गैसियस फॉर्मेट में। हम लोगों को इस केस में मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोगों को? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज, यानी हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ होने वाला है, सिर्फ क्या मिलने वाला है हम लोगों को? मेटल ऑक्साइड मिलने वाला है। और इसमें कौन कौन से मेटल्स हैं? एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रिएक्शन।
Okay. Al plus H2O, that is aluminium plus water, gives you aluminium oxide plus hydrogen gas is released. ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा. Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है, Na2O सोडियम ऑक्साइड है, K2O पोटेशियम ऑक्साइड है. ये आप लोगों को लर्न ही करने पड़ेंगे इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो वापस Al plus H2O gives you Al2O3, that is aluminium oxide plus hydrogen gas is released. Next, Fe plus H2O, that is ferrous. Iron plus water gives you Fe3O4 iron oxide. iron 3 oxide भी बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे 3 है. इसके दो एग्जाम्पल्स है. एक Fe2O3 भी होता है, Fe2O3 यानी यहाँ पे क्या होगा 2 और O क्या होगा 3, उससे बोलते हैं आयरन 2 ऑक्साइड. ये Fe3O4 है, इसके लिए इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं. प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज, यानी दोनों केसेस में क्या, कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो या स्टीम हो, हाइड्रोजन गैस क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है. थर्ड, Zn plus H2O gives you ZnO, that is जिंक ऑक्साइड. ZnO मिला है, दस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज. यानी जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करता है, वो ऑक्साइड फॉर्म करता है एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलीज. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. ये बिल्कुल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. इसके लिए भले हमने सोना चांदी पहना है और हम लोग नहाने को जा रहे हैं, वेदर वी टेक विथ बाथ विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम बाथ भी लेते हैं. सो इस केस में कुछ भी नहीं होने वाला है. सो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल. हम लोगों ने क्या क्या देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर. ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, मेटल प्लस O2 गिव्स यू मेटल ऑक्साइड. वो ऑक्साइड फॉर्म करता है और वो ऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल के देखते हैं. सो कौन से दो ऑक्साइड्स पानी में डिजोल्व होने वाले, ओनली 2, दैट इज सोडियम और कौन सा है, पोटेशियम. वाटर के साथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम है. कोल्ड वाटर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है. हॉट में मैग्नीशियम है. स्टीम में एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन है. कोल्ड और हॉट के साथ रिएक्शन जब हो रही थी तो क्या क्या मिलने वाला है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड. लेकिन स्टीम के साथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है क्या, नहीं. उसके साथ क्या फॉर्म होता है, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड. ये तीनों के तीनों एक्सोथर्मिक है. इन तीनों के केस में हीट इज़ गिवन आउट. मैग्नीशियम के केस में हीट इज़ नॉट गिवन आउट, हम लोग ऑलरेडी हॉट वाटर यूज़ करते हैं. ओके. सोडियम और पोटेशियम के रिएक्शन में इतनी हीट इज़ गिवन आउट कि हाइड्रोजन कैचेस फायर. कैल्शियम के केस में हाइड्रोजन डज नॉट कैचेस फायर. वाई सो, बिकॉज ये क्या है, एक्सोथर्मिक है लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है. ओके. सो स्टीम के साथ क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, G, दैट इज H2 इन गैसियस फॉर्म, और वो क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल. ओके गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन. अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स डिस्कस करेंगे. ओके. अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप लोग वैसे मैसेज कर सकते हो, आई होप. लेकिन अगर यही एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आई वुड सजेस्ट टू rewatch the video and hope you'll understand this. Okay, bye bye, take care.